नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हम सभी जानते हैं, रिक्स इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य की विशेषता नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ये एजुकेशन का है, इसका आंसर होगा अस्थिर चित्तता। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, ये स्कूल लेक्चर वाले सिलेबस से आया है। पर्यवेक्षण की तकनीक में विशेषीकरण का समर्थन करते हुए टेलर ने कौन सा विचार प्रस्तुत किया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करें तो उनका जो विचार था वो कौन सा था? फंक्शनल फॉर्मेनशिप का जो थ्योरी थी वो टेलर ने दी थी। निम्न में से किसके द्वारा अपने संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन में व्यवस्था उपागम का प्रयोग किया गया है? व्यवस्था उपागम का जो प्रयोग था वो किसने किया है? चेस्टर बर्नार्ड ने। उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना किसने आगे बढ़ाया? उदासीनता का क्षेत्र, इसकी संकल्पना को आगे बढ़ाया चेस्टर बर्नार्ड ने। सेकेंड ARC किस प्रतिवेदन में सुझाया गया कि एक राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान NIPA की स्थापना की जानी चाहिए? तो NIPA की स्थापना के लिए जो कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता संबंधी अपनी 10th रिपोर्ट थी उसमें सुझाया गया कि एक राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक एवं ऋणात्मक गुणधर्मों की तुलना करते हैं? ये भी एजुकेशन से आया हुआ क्वेश्चन है जो स्कूल लेक्चरर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इसका आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सुशासन के सूत्र ढूंढे जा सकते हैं? कौन से प्राचीन ग्रंथ थे जिनमें सुशासन की बात की गई है? तो वो ग्रंथ कौन से हैं? गीता में भी है, मनुस्मृति में भी है और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी की गई। सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक स्टाफ अभिकरण नहीं है? स्टाफ अभिकरण की बात हो रही है तो प्रतिरक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, PMO और मंत्रिमंडल सचिवालय, इनमें से जो प्रतिरक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये स्टाफ अभिकरण नहीं है। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? सेक्रेटेरिएट का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। अधिगमकर्ता और अधिक्रम प्रक्रिया, ये भी एजुकेशन का आया क्वेश्चन है जिसमें 4 आंसर होगा। संप्रेषण का सही क्रम, तो 4th हो जाएगा प्रेषक, एनकोडिंग, डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के किस दस्तावेज से गुड गवर्नेंस शब्द प्रक्रिया में महत्वपूर्ण शब्द बन गया? 1992 में कौन सी उनकी रिपोर्ट आई थी जिससे ये शब्द आया? तो ये जो रिपोर्ट थी ये थी गवर्नमेंटल प्रोसेस इन डेवलपमेंट। मैच करना है और बताना है कौन सा सही है। LD वाइट, विलोबी, पिफनर और जॉन गॉस, तो सही मैच करते हुए हमें इनको अरेंज करना है। तो LD वाइट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा LD वाइट में संस्थागत और गृह व्यवस्था, हाउसकीपिंग। विलोबी की बात करें तो विलोबी के लिए आ जाएगा स्टाफ और सहायक सेवा। स्टाफ की प्रकृति की बात हो रही है तो LD वाइट ने जो दिया उसमें स्टाफ और सहायक सेवाएं आएगा। विलोबी के लिए आएगा संस्थागत और गृह व्यवस्था। पिफनर के लिए आएगा सामान्य, तकनीकी और सहायक, और जॉन गॉस के लिए आएगा सहायक और तकनीकी स्टाफ सेवा। इन्होंने जो स्टाफ के बारे में बताया है वो मैच करना है यहाँ। नवलोक प्रबंध मुख्यतः 3 विशेषताओं से पहचाना जाता है, कौन सी एक उनमें सम्मिलित नहीं है? नौकरशाहीकरण, बाह्यकरण, लोक उपक्रमों को शक्तिशाली बनाना और स्थायीकरण। तो कौन सा होगा इसमें से? तीसरा जो है वो सम्मिलित नहीं होगा कि लोक उपक्रमों को शक्तिशाली बनाना, बाकी तीनों नवलोक प्रबंध में आएंगे।
हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं, हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं, किसने कहा? ये कहा है W.H. वाइट ने। कौन सा अमेरिका के स्थानीय प्रशासन का हिस्सा नहीं है? अमेरिका के स्थानीय प्रशासन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हिस्सा नहीं होगा वो होगा द पेरिस प्लान। निम्न में से कौन विचारक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है? नहीं है, विज्ञान बन सकता है। ऐसा किसने कहा? ये कहा था डिवाइड वॉल्डो ने कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और नहीं ये बन सकता है। वर्तमान में राजस्थान में कितनी संख्या में नगर निगम कार्यशील है? ये उस समय के लिए क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर था उस समय के हिसाब से 10 था। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा नगरीय चुनाव के निकायों का आयोजन दायित्व एवं राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये दायित्व कौन से आर्टिकल की द्वारा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल 243 ZA, चुनावों की बात ZA में की गई है। नेक्स्ट है, ऐसा उपागम जिसका लक्ष्य ज्ञान के समूह का निर्माण करना हो, जो प्रशासनिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार की समझ और उस पर पूर्व कथन को संभव बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार की बात हो रही है तो व्यवहारवादी उपागम आएगा। भारत में नगर पंचायतों के बारे में निम्न पर विचार कीजिए। नगर पंचायतों की रचना का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नगर पंचायतें ग्रामीण से शहरी की ओर वाले संक्रमण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। नगर पंचायतों की स्थापना और गठन राज्य के अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। नगर पंचायत संस्था को राजस्थान ने नहीं अपनाया है। तो ये जो चारों ही कथन है ये सही है। राजस्थान ने नहीं अपनाया है और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ये चारों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट आता है, कौन सी संवेग की विशेषता नहीं? ये भी एजुकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 3rd है। नेक्स्ट है, ये भी एजुकेशन वाला क्वेश्चन है, 2nd आंसर आएगा इसका। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की रचना किसने की है? नवलोक प्रबंध पर जो पुस्तक लिखी गई, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है? ये बुक है ऑसबर्न और गैबलर की। ऑसबर्न और गैबलर की। किसके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त का जो पद 1962 में समाप्त कर दिया गया था, उसे किस वर्ष पुनः सृजित किया गया? तो पुनः सृजित किया गया था 1987 में। फिर हमें क्रम बताना है, नवलोक प्रशासन के उदय और विकास के जो क्रम है, सीमा चिन्ह है, उन्हें क्रम से व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ था। तो सबसे पहले हनी प्रतिवेदन आया, देन फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, देन मिनोबुक कॉन्फ्रेंसेस हुई और फिर मिनोबुक पर्सपेक्टिव बुक आई है, BCAD। इसका सही आंसर होगा। तुलनात्मक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसमें सम्मिलित हैं। माइक्रो लेवल स्टडी, मेसो लेवल स्टडी और लघु स्तरीय, मध्य स्तरीय, समष्टि स्तरीय, तीनों आएंगे इसमें। नेक्स्ट है, विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं कि मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रॉन फैन ब्रेनर का विकास और पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। नेक्स्ट है, किस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर है 2000, सन 2000 में। ये किसने अनुशंसा की कि मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ को पारदर्शिता की शपथ में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए? तो अभी 2nd ARC के प्रथम प्रतिवेदन में ये कहा गया है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कई एग्जाम में पूछा गया। कौन सी एक उपागम प्रशासनिक तंत्र इसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन करती है? जब भी अंतःक्रिया की बात आती है तो पारिस्थितिकीय उपागम सही आंसर होगा। हर्जबर्ग के द्विकारक अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक आरोग्य घटक नहीं है? हाइजीन फैक्टर कौन सा नहीं होगा? पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर्व्यक्तिक संबंध, उपलब्धि और मान्यता या कार्यदशाएं? तो जो उपलब्धि और मान्यता है वो हाइजीन फैक्टर में नहीं आता है।
किसने नौकरशाही का वर्गीकरण अभिभावक, जातीय संरक्षकता, योग्यता और नौकरशाही के रूप में करा? जब भी नौकरशाही की बात आती है तो मार्क्स जो हैं वो सही होता है आंसर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिवेदनों में शासन में नैतिकता पर निम्न में से कौन सा प्रतिवेदन है? शासन में नैतिकता पर कौन सा प्रतिवेदन है? चतुर्थ प्रतिवेदन। निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन के आरोपण का आधार उत्पन्न करता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जब बात आ रही है तो अनुच्छेद 365 हो जाएगा। सामाजिक विज्ञानों के विषय में रोग प्रशासन अपने ज्ञान के स्वरूप को निम्न में से किससे प्राप्त करता है? राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या कानून से? तो लोक प्रशासन चारों ही सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ABCD। किसने अपनी पुस्तक में कहा कि सामयिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है? जबकि बुद्धि लब्धि का, ये शायद एजुकेशन का क्वेश्चन है और इसका आंसर है थर्ड, गोलमैन। भारत की लोक सेवाओं में सामान्य विशेषज्ञ संबंधों का समाधान पाने के लिए निम्न में से किसने कार्यात्मक सेवाएं और गैर कार्यात्मक सेवाओं पर आधारित नई प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे के निर्माण का सुझाव दिया था? स्ट्रक्चर बेस्ड और फंक्शनल सर्विसेज। फंक्शनल सर्विसेज एंड नॉन फंक्शनल सर्विसेज की बात किसने की थी? तो ये बात की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऐसे शोध आलेख या लेख जिन्हें द्वितीय मिन्नाबुक सम्मेलन के आयोजकों ने औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया था, बाद में किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो इन्हें प्रकाशित किया गया था पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एसेज इन द मिन्नाबुक ट्रेडिशन, ये बुक थी जिसमें प्रकाशित किया गया। निम्न में से कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने तथा व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाने में संबंधित है? इसका आंसर है थर्ड, ये भी एजुकेशन का क्वेश्चन है। कौन सा कैबिनेट सचिवालय का स्कंद नहीं है? विंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। सिविल, प्रशासनिक, आसूचना, सैन्य, प्रशासनिक। ग्रेकुनास के अनुसार नियंत्रण का क्षेत्र निम्न में से किस नाम से और जाना जाता है? तो जो नियंत्रण का क्षेत्र है उसे एक और नाम दिया गया है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को एक और नाम क्या दिया गया? ध्यान का क्षेत्र, स्पैन ऑफ अटेंशन। किसने संचार को प्रबंध का हृदय कहा है? पिफनर ने संचार को प्रबंध का हृदय कहा है। संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधायिका के सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसका जो आंसर है 91 अमेंडमेंट है 2003 में जो हुआ। सेवोत्तम मॉडल किसके लिए है? सेवोत्तम मॉडल जो है वो है लोक सेवा प्रदायगी के लिए। भारत में निष्पादन बजट किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था? तो जो निष्पादन बजट है वो फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशन पर चालू किया गया था। किस देश की शासन व्यवस्था की मूल विशेषता शक्तियों का पृथक्करण है? अमेरिका की विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। किसने लोक एवं निजी प्रशासन के बीच अंतर किया है? फ्योल ने, फॉलेट ने, उर्विक ने या एप्पलबी ने? तो एप्पलबी जो हैं इन्होंने अंतर किया है। यहाँ पर ये पेपर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।